राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि दीदी पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, या फिर जब हमारे पीरियड्स चल रहे हैं तो क्या हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए? अगर हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए तो हमें पूजा कैसा करना चाहिए? ऐसा बोला जाता है कि जब तक एकादशी के व्रत में एकादशी के व्रत की कथा ना पढ़े तब तक व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। और अगर हमारे पीरियड्स चल रहे हैं तो हम एकादशी की कथा कैसे पढ़ें आदि अनेक बहुत सारे पीरियड से संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन हैं, जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या दीदी एकादशी का व्रत पीरियड्स में रख सकते हैं? हाँ जी, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि पीरियड्स आने पर भी स्टॉप नहीं किया जाता है। अर्थात अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं और उस बीच में एकादशी पड़ गई है तो आपको एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं है, आपको व्रत रखना है। लेकिन उस समय आपको पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है, लेकिन आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से संपूर्ण व्रत रखना है, लेकिन शारीरिक रूप से मात्र और मात्र पूजा नहीं करनी। आपके हिस्से की पूजा आपके घर पे जो भी व्यक्ति है वो कर सकते हैं। आप गूगल पर, यूट्यूब पर आदि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप इंटरनेट के माध्यम से एकादशी के व्रत की कथा पीरियड्स के टाइम पे पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय पे आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर निर्जला एकादशी से आप व्रत को प्रारंभ करना चाह रहे हैं कि दीदी निर्जला एकादशी से हम एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा पीरियड्स है, तो क्या हम एकादशी को प्रारंभ कर सकते हैं? अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हो तो आप अगर पीरियड्स निर्जला एकादशी पर आ जाते हैं तब भी आपको व्रत रखना है। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपके पीरियड्स हैं तो आप व्रत प्रारंभ मत कीजिए। उसके बाद आएगी, मतलब थोड़े दिनों बाद देव उठनी एकादशी आएगी, उससे आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छी जो एकादशी परम व्रतों की संज्ञा होती है, लेकिन एकादशी में भी जो परम एकादशी है, जो महा एकादशी है, उसको बोलते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जिसको नया व्रत प्रारंभ करना है वो नया व्रत प्रारंभ कर सकता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स निर्जला एकादशी वाले दिन है या फिर आपके पीरियड्स का तीसरा चौथा दिन है, तब भी आप पीरियड्स के तीसरे चौथे दिन वाले दिन भी आप पीरियड्स पे व्रत स्टार्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हो और बीच में एकादशी के बीच में आपके पीरियड्स आते हैं तो आप व्रतों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपके हिस्से की पूजा अर्चना वंदना उस दिन कोई और व्यक्ति, आपके घर का जो भी मेंबर है वो कर देगा, और आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से कथा का श्रवण कर सकते हैं और कथा को पढ़ सकते हैं। तो ये शायद मैंने आज आपके डाउट क्लियर करे हैं कि एकादशी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में ये जरूर बताया गया है कि शास्त्रों में जो पीरियड्स है उसको 3 दिन का मायने महत्व बताया गया है। शास्त्रों में ये बताया गया कि 3 दिन तक हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा संबंधित जो भी कार्य होता है शास्त्रों में 3 दिन तक उन कार्यों को करने की मनाही होती है। तीसरे दिन के बाद आप चौथे दिन अपने बालों को धो के, अपने केश को धोकर व्रत रख सकते हैं। चाहे तो वो निर्जला एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं या फिर कोई भी व्रत इत्यादि आप रख सकते हैं। लेकिन अगर पीरियड्स के बीच में आपकी एकादशी जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो पड़ रही है तो आपको व्रत छोड़ना नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो क्वेश्चन आंसर आपने पूछे थे कि पीरियड्स के संबंधित मेरे पे बहुत सारे मैसेज आए थे और मुझे लगा था कि एक लड़की होने के नाते आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।